अमन और आर्यन ने दो टेबल साथ में लगाई। वह दो टेबल नीचे दी गई आकृति की तरह लगाई गई। इस नई आकृति का परिमाप क्या है? तो यहाँ पर अमन और आर्यन ने ये एक टेबल और ये दूसरी टेबल साथ में लगा दी और हमें इस नई आकृति का जो परिमाप है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ लंबाइयाँ हमें दी गई हैं। ये है 3 मीटर, ये है 1 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 1 मीटर। और परिमाप निकालने के लिए हमें बाकी लंबाइयों की भी ज़रूरत होगी। तो क्योंकि ये जो टेबल है ये आयत के रूप में है, तो यहाँ पर जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो समान होंगी। तो ये भुजा अगर 1 मीटर है तो इसके सम्मुख वाली यानी कि ये वाली भुजा भी 1 मीटर होगी। यहाँ पर ये भुजा 3 मीटर है तो ये जो सम्मुख वाली भुजा है ये पूरी की पूरी ये भी 3 मीटर होगी। यहाँ पर ये वाली भुजा 3 मीटर है तो इसके सम्मुख ये वाली भुजा भी 3 मीटर होगी। और ये जो भुजा 1 मीटर है तो ये वाली जो भुजा है ये भी इसके सामने 1 मीटर होगी। और ये जो 1 मीटर भुजा है ये बहुत ही खास है क्योंकि ये जो 1 मीटर भुजा है ये इस आकृति के अंदर है और ये परिमाप में गिनी नहीं जाएगी क्योंकि परिमाप में सिर्फ आकृति की बाहरी सीमा को गिना जाता है। अब सारी बाहरी सीमा की लंबाइयां तो मिल गई हैं, लेकिन ये वाले भाग की लंबाई और ये वाले भाग की लंबाई अभी तक हमें पता नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि ये वाली जो भुजा है ये यहाँ पर 3 मीटर है और ये वाली जो भुजा है यहाँ पर ये 1 मीटर है, तो ये जो बाकी की लंबाई जो है जो बच रही है यहाँ पर वो होगी 3-1, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई मिलाकर होगा 3-1 यानी कि 2 मीटर। अब ये दोनों लंबाइयाँ यहाँ बराबर होंगी या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई मिलाकर कुल 2 मीटर बनेंगे। तो ये दोनों लंबाइयाँ समान हो या नहीं उससे हमारे परिमाप में तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो उत्तर तो हमें 2 मीटर ही मिलेगा। चलो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों ही लंबाइयाँ 1 मीटर हैं। तो अब हमें इस आकृति की बाहरी सीमा की सभी लंबाई पता चल चुकी है, तो अब हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो चलो हम लंबाइयाँ गिनना शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये है यहाँ पर 3 मीटर, उसमें हम जोड़ देते हैं ये हमारा 1 मीटर और ये हमारा 1 मीटर, जो कुल हमने बात की थी कि ये 2 मीटर होगा, उसमें हम जोड़ देते हैं ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर और 1 मीटर और जुड़ जाएंगे और फिर हम जोड़ लेते हैं ये 3 मीटर और ये 3 मीटर। तो यहाँ पर हम और जोड़ लेते हैं 3 मीटर और 3 मीटर और आखिरी में जुड़ जाएंगे यहाँ पर ये वाला 1 मीटर और, तो यहाँ पर 1 मीटर और जुड़ जाएगा। तो कुल परिमाप हमें यहाँ मिलेगा 3-2 यानी कि 5, -1 यानी कि 6, -1 यानी कि 7, -3 यानी कि 10 और -3 यानी कि 13 और -1 यानी कि 14। तो यहाँ पर हमें कुल परिमाप मिल रहा है इस आकृति का 14 मीटर।